हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज है 28 जुलाई 2026 और आज के टॉप 20 MCQS लेकर मैं हाजिर हूँ। ये MCQS आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC, रीट, क्लर्क सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते हैं, 20 MCQS देखेंगे। उसमें भी हम 20 मिनट नहीं लेंगे, ओनली 10 मिनट में सारे कवर कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गवाते। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम क्या रखी गई है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। ये इसकी थीम रखी गई है हेपेटाइटिस डे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के केमिकल सेक्टर को मजबूत करने के लिए 3030 करोड़ रुपए की किस नई योजना को मंजूरी दी है? कहीं कहीं 420 करोड़ भी लगभग आता है ये। तो इसका सही जवाब है भव्य रसायन योजना। कौन सी योजना? भव्य रसायन योजना। ठीक है, आगे देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारा सवाल क्या है? हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो 2022 फीफा कप विजेता अर्जेंटीना टीम के मुख्य डिफेंडर थे? क्या क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, जो 2022 फीफा कप विजेता अर्जेंटीना टीम के मुख्य डिफेंडर थे? तो उनका नाम हमें पता करना है। इनमें से एक है, राइट आंसर बी रहेगा। 4 ऑप्शन है जिसमें बी हमारा सही उत्तर है, निकोलस ओटामेंडी। ठीक है, निकोलस ओटामेंडी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में संस्कार द्वारा किए गए बदलावों के तहत उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो सरकार द्वारा किए गए बदलावों के तहत ये पूछा कि उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय प्रहलाद जोशी को किस मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो वो बन गए हैं शिक्षा मंत्री। उन्होंने कौन सा, प्रहलाद जोशी ने कौन सा पद संभाला है? तो शिक्षा मंत्रालय का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। अगला देखिए, आगे सवाल की बात करते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये सही जवाब है सी। सी में क्या है? ये देखिए, सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्या है? 28 जुलाई 2026 को चौमासी चौदस के अवसर पर जैन धर्म के किस 12वें तीर्थंकर का निर्वाण कल्याण यानी कि मोक्ष दिवस मनाया जा रहा है? हमारा सही जवाब है भगवान वासुपूज्य स्वामी। राइट आंसर क्या है? भगवान वासुपूज्य स्वामी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल क्या है? ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? सही जवाब है मीराबाई चानू। ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजा, कौन से राजा? मुथुपंडी, नाम है मुथुपंडी ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? तो रजत। ये देखिए उत्तर कौन सा है? बी रहेगा सिल्वर मेडल। ठीक है, आगे देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, हाल ही में आयोजित हंगेरियन ग्रेट प्रिक्स 2026 का खिताब किस रेसर ने जीता है? राइट आंसर है लैंडो नॉरिस। राइट आंसर रहेगा सी, लैंडो नॉरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, वो है फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया हेड कोच किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर है जिनेदिन जिदान। राइट आंसर क्या है, जिनेदिन जिदान इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 है IPL 2026 में ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता। राइट आंसर है सी, वैभव सूर्यवंशी। क्या जवाब रहेगा इसका, वैभव सूर्यवंशी ने जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 12 है 28 जुलाई 2026 को भारत की नई स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी एवोर इलेक्ट्रिक, नाम क्या है, एवोर इलेक्ट्रिक, अपनी पहली हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल किस शहर में लॉन्च कर रही है। हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है, अहमदाबाद। राइट आंसर क्या है, अहमदाबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 28 जुलाई 2026 को मुंबई के प्रसिद्ध नेहरू सेंट्रल आर्ट गैलरी में 32 वर्षों के मेंटर्स के कार्यों को प्रदर्शित करने वाली किस ऐतिहासिक कला प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हो रहा है। राइट आंसर है गुरुवरय शो। राइट आंसर है गुरुवरय शो इसका सही उत्तर है। सवाल है प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा, नाम क्या है, टोयोटा। तो टोयोटा द्वारा अपनी सबसे बहुप्रतीक्षित और प्रीमियम एडवांस पिकअप गाड़ी हिलक्स ट्रेवो को भारत में किस तारीख को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। हमारा सही जवाब है सी, 28 जुलाई 2026। क्या है, 28 जुलाई 2026 आएगा। अगला सवाल है 28 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और मुड़िया पूर्णिमा मेले की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने क्या विशेष कदम उठाया है। सही जवाब है सभी सभी स्कूलों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया और कैमरों की व्यवस्था तो हमेशा ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 28 जुलाई 1979 को किसने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राइट आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। किसने ली थी शपथ, तो चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, मानव इतिहास का प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई को किस वर्ष हुआ। तो 28 जुलाई 1914, और ये 1914 है ऑप्शन बी में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 28 जुलाई 1858 को जन्मे सर विलियम जेम्स हर्शेल को किसका जनक यानी कि पहचान का जरिया खोजने वाला माना जाता है। तो फिंगरप्रिंट यानी कि उंगलियों के निशान प्रणाली। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर ये चीज़ें कम समझ में आ रही हैं 2-3 बार वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल क्या है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी का जन्म 28 जुलाई को किस वर्ष हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1909 में। कब हुआ, 28 जुलाई 1909। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 28 जुलाई 1972 को नक्सलवादी आंदोलन, क्वेश्चन को अभी से रिपीट कर रही हूँ मैं, 28 जुलाई 1972 को नक्सलवादी आंदोलन के किस मुख्य भारतीय सूत्रधार का निधन हुआ था। जन्म नहीं पूछा है, निधन पूछा है। तो सही जवाब रहेगा चारू मजुमदार। इसका सही उत्तर रहने वाला है बी।